महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प, डीजे बजाने पर दो गुटों में जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में दो पक्ष के बीच बड़े विवाद से ताबड़तोड़ गोलियां चल गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीजे को लेकर बवाल मचा था। झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर पथराव हुआ, उपद्रवियों ने दुकानों गाड़ियों को भी जला दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली तस्वीर, पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात काबू बताए जा रहे हैं और कई लोगों के घायल होने की खबर। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के लुधियाना में होली के मौके पर भिड़े दो समुदाय, जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों ने तोड़फोड़ की और डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता बब्बर ठाकुर पर हमला हुआ और आपको बताते हैं अज्ञात हमलावर ने बब्बर ठाकुर के निवास पर गोलियां चला दी। हमले में पीएसओ गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार टूटे कांच और पार्किंग में खड़ी काफिले की गाड़ी पर किसी ने हॉकी से हमला किया था। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाश से ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को घेर कर पीट पर 7 गोली मारी, मौके पर युवक की मौत हो गई है, दूसरा शख्स जान बचाकर भागा। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। पुलिस ने हत्या के कारणों की तलाश शुरू की। अमृतसर में एसजीपीसी के सेवादार घायल, हरियाणा के यमुनानगर के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया, अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार के मुंगेर में दो गुटों में विवाद हो गया, बीच बचाव करने पहुंची एसआई पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान भर्ती कराया गया, आरोपी फरार। गोल्डन टेंपल में श्रद्धालु पर हमला, एक शख्स ने रॉड से हमला किया, हमले में 5 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा सुनी के बाद श्रद्धालु पर हमला हुआ। स्वर्ण मंदिर में हमले में सेवादार जसबीर सिंह घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया था, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर अमन साहूर के एनकाउंटर पर लॉरेंस के भाई का पोस्ट, अमन साहूर के दुश्मनों को अनमोल बिश्नोई की धमकी और अमन साहू के दुश्मनों का जल्द से हिसाब होगा। पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरिंदर सिंह जानलेवा हमला हुआ उन पर और हमले में पुलिस कांस्टेबल भी घायल, 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप है। हमलावरों ने सोने की चेन, मोबाइल फोन भी लूट लिया। यूपी के मथुरा में एक सोसाइटी में लगी भयंकर आग, ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट के बाद हड़कंप मचा, घटना कैमरे में कैद हुई। हैदराबाद में मंदिर के अकाउंटेंट पर तेजाब से हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी, घटना का फुटेज सामने आया। तेलंगाना में ग्रेनाइट से ले जा रही लॉरी बिजली के खंभे से टकरा गई, तेज रफ्तार कार लॉरी से टकराई, कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। होलिका दहन के बाद वडोदरा में दिखा रफ्तार का कहर, रईस जादे ने कार से 3 गाड़ियों को उड़ा दिया, की मौत हो गई और नशे में धुत ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। गाड़ी की अनोखी नेम प्लेट की तस्वीर सामने आई है, गाड़ी के आगे लिखवाया है पूर्व क्लास मॉनिटर। पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर असम के जोरहाट पहुंचे अमित शाह, सीएम हेमंत बिस्वा ने किया स्वागत और इस दौरान असम बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, मिजोरम भी जाएंगे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम हेमंत ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और बर्फुम पुलिस अकेडमी और समर्पित की जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। होली पर मस्जिदों को ढकने के मामले में भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए, ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और सावरकर पर इशारा, का छत्रपति संभाजी के खिलाफ पथहीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे। सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। मऊ हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, त्योहार पर नफरत दिखाना कौन सी अच्छी बात है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर इशारा, का कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। हिंदी तमिल भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान, बोले कि भारत को सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि कई भाषाओं की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच अब आर्थिक भेदभाव का भी नया मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि तमिलनाडु को मिलने वाली धनराशि बंद कर दी गई है। ईडी कार्यालय समझौतावादी कार्यालय बन गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली बड़ी राहत, पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
रुड़की में वाहन पर हूटर लगाने वाले किसान नेता पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कोतवाली बुलाकर सबक सिखाया। यूपी के बांदा में 2 दिन होली मनाने की परंपरा आज भी मनाई जा रही है। होली मोहल्ला की महिलाओं ने जमकर होली खेली। यूपी के बांदा में लोगों ने होली खेली। शिव मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाया, लगाए जयकारे। यूपी के बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह में दिखी हिंदू मुसलमान एकता। होली का एक साथ जश्न मनाते हुए वो लोग नजर आए। मथुरा के बचगांव में खेली गई जूता चप्पल पर होली। ये होली अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों के विरोध में शुरू की गई थी। एसएसबी जवानों ने श्रीनगर में होली खेली और 10 बटालियन मुख्यालय में बड़े उत्साह और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाया गया। और जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने खेली होली। एक दूसरे को जमकर लगाया गुलाल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। अभिनेत्री रानिया राव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने रानिया की जमानत याचिका को खारिज किया। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है, अभी जेल में रहेंगी। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करने की अनुमति दे दी है। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं ने हंगामा किया और अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मारपीट, चेन लूटने का आरोप लगाया। एक अधिवक्ता के साथ मारपीट पर अधिवक्ता भड़क गया। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पीछा कर मारी गोली। हमले में एक बच्चा भी जख्मी हुआ है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 6 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, तमंचा बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से शातिर बदमाश अरविंद घायल। 3 तमंचे, 6 कारतूस, चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए। दिल्ली दंगों का वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ गिरफ्तार। दंगों के साथ वो गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि उस पर कई आरोप लगे। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। ड्रग्स केस में आरोपी है। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा से पकड़े गए आईएसआई के 2 एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहे थे गगनयान और ड्रोन की जानकारी। यूपी के बदायूं में अस्पताल की सुरक्षा गार्ड्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। सुरक्षा गार्ड्स ने तीमारदारों से मारपीट की। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। रायबरेली में होली के दिन 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 5 लोग घायल बताए जा रहे। 10 से 12 लोग मारपीट करने का आरोप है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बलिया में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लाठी डंडे चाकू चले। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात के भरूच में कबाड़ गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। 5 कबाड़ गोदाम जलकर खा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के राजकोट में इमारत में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां। होली के दिन गोंडा में अलग अलग सड़क हादसे में 35 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में की मौत। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में एक होमगार्ड की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में किसान नेता की शिकायत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। नीलगाय से टकराने पर हादसा हुआ। कार के बैग खुलने से बाल बाल बचे की शिकायत। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। होली खेलकर बाथरूम में नहा रहे पति पत्नी की मौत हुई। गीजर की जहरीली गैस से दम घुटने से जान चली गई। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार से पेड़ टकराने के बाद आग लग गई। कार में अचानक से आग लगने के बाद युवक जिंदा जल गया। हालत गंभीर है। हापुड़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दोनों की मौत से होली के त्योहार पर मातम पसरा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में नहर से निकलकर रिहायशी इलाके पहुंचा मगरमच्छ। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला। हमले में यूक्रेनी आर्मी के बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के खेर्सन शहर पर रूसी हवाई हमलों में भारी नुकसान। हमले के बाद इमारतों में लगी भयंकर आग। एक शख्स के घायल होने की खबर। रूसी सैनिकों ने कुसर क्षेत्र के प्रमुख शहर पर फिर से कब्जे का दावा किया। कुसर के सुज्जा गांव पर रूसी कब्जे का वीडियो सामने आया। इस्लामिक स्टेट कमांडर अबू खदीजा और इराकी अमेरिकी बलों को ढेर किया गया। पीएम ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी। सर्बिया में सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के बड़े आसार। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का किया शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी को भी याद किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का शांति की कोशिशों के लिए आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात। यूक्रेन फौजियों की जान बख्शने की पुतिन से अपील की। पुतिन ने कहा कि सरेंडर करने वालों को की जान हम बख्श देंगे। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी हुई फ्लाइट में आग लगी। जान बचाने के लिए विमान के पंख पर चढ़े लोग। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का ट्रंप पर बयान। कहा कि हम कभी भी किसी भी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। इटली की फ्लोरेंस में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। फ्लोरेंस और पीसा में रेड अलर्ट जारी और आसपास के इलाकों में बारिश और नदी से उफान।
पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर बीएलए का बड़ा दावा का सभी 214 बंधक को मार दिया है और पाकिस्तान की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने कहा था कि सभी बंधकों को छुड़ा दिया। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के लिए पाकिस्तान ने भारत को ठहराया जिम्मेदार, कहा भारत कर रहा है फंडिंग, भारत का पलटवार की दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में धमाका हुआ, मौलवी अब्दुल्ला नदीम को बनाया गया निशाना, धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी विद्रोहियों द्वारा ट्रेन पर किए गए हमले में बचे लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ट्रेन पर कब्जा कर कतर में कैद कर दिया था, 40 घंटे ना खाना दिया और ना ही पानी दिया।